सभी स्टूडेंट को आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम 9 क्लास की जो पहला अध्याय है अर्थात ईशा स्तुति उसको पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। एवं ये जो ईशा स्तुति है तो देखिए, पहले ये कहना चाहते हैं हम कि ये जो पढ़ेंगे आप सब, तो एक दिन में पूरा नहीं पढ़ाएंगे, आधा आधा करके पढ़ाएंगे, क्योंकि ईशा स्तुति में सिर्फ 6 श्लोक है। तो देखिए, एक एक जो प्रश्न आता है ना, ऊपर ऊपर से भी आता है। यहाँ से पहले पूछा जाता है ये भी कि आपके जो श्लोक संख्या है वो कितने हैं। तो ईशा स्तुति में कुल 6 श्लोक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है क्या कि ईशा स्तुति। अब देखिए, स्तुति मतलब क्या है? स्तुति मतलब है प्रार्थना करना। इस मतलब भगवान, ईश्वर। तो ईशा स्तुति का मतलब हुआ भगवान की प्रार्थना करना। तो उसमें कहा गया है, देखिए पहले हम संस्कृत जो है किताब में आप देखिएगा कि आपका जो पीयूषम किताब आता है उसमें ये पहले लिखा होता है, और अनुवाद तो नहीं दिया जाता है, वो अनुवाद को हम कर दिए हैं यहाँ, ठीक है। तो उसको हिसाब से देखिए पढ़ाते हैं और समझिए चीज़ को। तो पहले देखिए है क्या कि उपनिषदः भगवद गीता चेति। तो ये जो च देखिए, चेति इसका मतलब है च इति। एवं, च का मतलब है एवं, और, ठीक है। क्या और ना? उपनिषद और भगवद गीता। तो उपनिषद और ये भगवद गीता, ये दोनों चीज़ क्या है? जीवनस्य अभ्युदयाय। तो मानव जीवन को अभ्युदय मतलब उसको मानव जीवन का आदर्श बनाने के लिए विकसिता, तो विकसित हुआ है। देखिए, ये जो उपनिषद है, भगवद गीता है, यहाँ पर जीवन के कैसे चलना चाहिए, हमारे जीवन में कैसा चलना चाहिए, जिसमें जीवन में रुकावट ना आए, जीवन के जो पथ है वो सरल हो जाए। तो इसीलिए ये कहा गया है। तो अमूल्य ग्रंथ है, ये जो अमूल्य ग्रंथ है। तो देखिए, ये जो कौन सा, अगर बोला जाए कि ईशा स्तुति में कहा गया है ग्रंथ के विषय में, जो ग्रंथ है वो अमूल्य है, कौन सा ग्रंथ है? तो एक है उपनिषद, एक है भगवद गीता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उपनिषद अनेकेषाम ऋणांग विचारान प्रकटयन्ति। तो देखिए, विचार मतलब क्या है? माने विचार मतलब देखिए, जो चिंतन है जीवन में आपके, आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे आपको जो पढ़ा मतलब पहले से पढ़ लिए हैं जो व्यक्ति, वो समझ लीजिए कि अगर बोला जाए कि उपनिषद क्या है, भगवद गीता है, तो वो सरलता से बोल देगा, है ना। मगर जिसको नहीं पता है उपनिषद से क्या समझेगा कि उपनिषद, अच्छा ये क्या है ना। तो ये जो है देखिए, विचार मतलब जो पढ़ लिया गया है वो तो उसका एक विचार है कि हम पढ़े हैं। तो उपनिषद विषय अनेक क्या है? ऋणांग विचारान। तो जो मुनि ऋषि होते हैं तो वो क्या है? बहु विचार व्यक्त किए हैं। और भगवद गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। मतलब क्या है कि ये जो भगवद गीता में, स्वयं आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण वक्ता था। उन्होंने खुद ही बोला है, किसको ना? अर्जुन को, है ना। तो भगवद गीता में स्वयं क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान प्रकाशमान हुआ है। इसका मतलब क्या है? उससे ही ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो ये जान लीजिए कि कुल 700 श्लोक है भगवद गीता में। तो वो 700 श्लोक में ही कहा गया है कि
कि आपके जो जीवन है, जीवन का पथ कैसा होना चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए, आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये सब कुल मिलाकर सब कुछ है। तो जो भी है देखिए, अब कहा गया है क्या है, उभय उभय यत्रा। उभय मतलब दोनों, दोनों मतलब कौन सा, उपनिषद और भगवत गीता। तो उभय क्या हुआ कि परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न दर्शिता। तो दोनों जो ग्रंथ है वो परमात्मा के विषय में बोलता है कि देखिए परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है। अब परमात्मा कौन है, जो परम आत्मा है, मतलब जो भगवान से भी परे है, भगवान से भी ऊपर है। देखिए हम जैसे शब्द लिखते हैं क्या है, GOD गॉड, है ना। तो GOD गॉड से क्या प्रतीत होता है, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉय। मतलब एक जो है कि G जो सृष्टि करता है ना, O मतलब पालन करता है, ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय मतलब जो विनाश कर देता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, देखिए ब्रह्मा सृष्टिकारी है ना, और जो पालन करता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, वह विष्णु भी बोल सकते हैं। और क्या है, डी फॉर डिस्ट्रॉय मतलब जो विनाशकारी। जब हमारे जो महादेव है जब रुद्र मुक्ति धारण कर लेते हैं तब वो सब कुछ विनाश कर देते हैं। ठीक है, तो यही विषय में देखिए कहा गया है कि परमात्मा, तो ये देखिए इससे भी जो ऊपर है, क्योंकि ऊपर कौन है, देखिए परमात्मा एक स्पिरिचुअल है चीज जो आपको एनर्जी लाता है, जिससे आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, मगर उसको दिखाई नहीं देता है। परमात्मा को कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि आप बोलेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से कौन आगे होगा, कौन ज़्यादा ऊपर होगा, पावरफुल होगा कौन। तो देखिए आप देखिएगा गॉड से, टीवी सीरियल में भी शायद आपने देखे होंगे कि विष्णु बोलिए तो क्या है, वो क्षीर सागर में ध्यान में लिप्त है ना। और देखिएगा कि हमारे जो ब्रह्मा जी वो भी ध्यान में मग्न है, महादेव भी ध्यान में मग्न है। तो देखिए जो पावरफुल होगा तो वो तो ठीक है, मगर जो सर्वज्ञ होगा, जो उससे आगे कोई पावरफुल नहीं हो सकता, वो किसी का ध्यान नहीं करेगा, है ना। मगर फिर भी वो ध्यान करता है, इसका मतलब क्या है कि उससे भी परे कौन है, कोई है, तो वो है परमात्मा। ठीक है, तो दोनों ग्रंथ में किसके विषय में बोला गया है, परमात्मा की सर्व शक्तिमता, शक्ति के विषय में बोला गया है। ठीक है, और अचिन पाठे, ये होगा अचिन पाठे नहीं होगा, अस्मिन पाठे होगा। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा टाइप के समय शायद मिस्टेक हो गया है, तो अस्मिन होगा। ठीक है, तो अस्मिन मतलब इस पाठ में तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते, तो उस परमात्मा के विषय में जो स्तुति है, जो परमात्मा के विषय में ही प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो परमात्मा की स्तुति की गई, वो वाला परमात्मा, उसकी स्तुति की गई। अब देखिए आज हम जो है क्लास में, कक्षा में 3 श्लोक पढ़ाएंगे और तीनों श्लोक ही कहीं ना कहीं से लिया गया है। ठीक है, जैसे उपनिषद, और हमने बोला कि उपनिषद और भगवत गीता के ऊपर में हम बता रहे हैं, तो उपनिषद या गीता से लिया होगा, ये आपको स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। पहला वाला श्लोक क्या है, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। फिर से बोल रहे हैं, देखिए, यत वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुरश्चन। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये वाला श्लोक तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ याद रखिएगा कि आपको बताया जाएगा कि यतो वाच निवर्तन्ते कहाँ से लिया गया है। आपको ऑप्शन रहेगा तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद इत्यादि आपका ऑप्शन रहेगा, तो जो सही ऑप्शन होगा वो है तैत्तरीय उपनिषद। तो यहाँ पर देखिए पहले कहा गया है, हम शब्दों को टुकड़ों में बांट दिए हैं हम। और देखिए पहले कहा गया यतो, तो जहाँ से,
जिसको यहाँ से क्या है, वाचो, वाणी, निवर्तन्ते। निवर्तन्ते मतलब लौट आती है, पहुंच नहीं पाती। जैसे देखिए, हम जो बातें करते हैं भगवान के लिए बोलते हैं ना कि भगवान हमारा भलाई कर दो, हमारा जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है तो इसके लिए कुछ कर दो, ऐसे कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि हमारा जीवन जो है सरल हो जाए। तो ये जो है देखो कि वही वाणी जो हम कहते हैं अप्राप्य, मतलब ना प्राप्त कर सकते, उन्हें ना प्राप्त करने के कारण, सहने के सकते के कारण, कि ना प्राप्त कर सकने के कारण, कि प्राप्त नहीं कर रहा है। मनसा सह, मन भी जिसके पास नहीं पहुंचता है, आनंदम, वो क्या है, वो आनंद स्वरूप है। किसका विषय में बोला गया है, वो परमात्मा के विषय में बोला जा रहा है ये सब विषय, ठीक है। ब्रह्मण, तो ब्रह्म का, विद्वान ज्ञानी व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति है, नौभिवति, भय नहीं करता, कुतश्चन, किसी भी बात से। अब देखिए पूरा अर्थ समझेंगे तो उसके बाद हम टोटल बताते हैं। देखिए अनुवाद में क्या लिखा है, जिस पर ब्रह्म को मन भी नहीं पकड़ पाता और वाणी भी पहुंचकर लौट आती है। तो देखिए ये जो परमात्मा है, आपके जो बातें हैं, आपके जो कथा है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचती है। यही बोल रहा है कि जो जाके भी लौट आता है, क्या बोलेंगे फिर आपके पास लौट आएगा। और जिस परब्रह्म को मन भी नहीं पकड़ सकता। अब देखिए आप परमात्मा कैसा है, कैसा आकार है, आप जानते हैं, कोई नहीं जानते। आप मन से क्या है, देखिए आप समझ लीजिए कोई छात्र स्कूल में बैठे हैं और वो मन ही मन कहाँ चला गया, दार्जिलिंग चला गया, गैंगटॉक चला गया, नहीं तो कश्मीर चला गया। तो ये जो है देखिए मन से आप जा सकते हैं, है ना। मन में आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, हमारे जो है कश्मीर ऐसा है, मगर परमात्मा के विषय में कोई नहीं जानता परमात्मा दिखने में कैसा है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि वो जो है मन भी नहीं पकड़ पाता उसको, और वाणी भी पहुँच कर लौट आता है, और लौट आती है वाणी भी, ठीक है। और उस ब्रह्म के आनंद स्वरूप, उस जो ब्रह्म है उसके आनंद स्वरूप को जो ज्ञानी समझ लेता है। मगर देखिए जो कुछ चीज समझ लेता है वो क्या है, वो किसी भी वस्तु से नहीं डरता है। मगर ब्रह्म क्या है ये अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, वो किसी से भी नहीं डरेगा, क्योंकि परमात्मा को जान गया जो, वो जानता है कि हमारे मृत्यु एक दिन निश्चित है और मृत्यु के बाद हम परमात्मा के पास ही जाएंगे। जो आत्मा है वो परमात्मा में समा जाता है। तो ये जो चीज़ है अगर जान गए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही कहा गया है कि जिस परब्रह्म में मन भी नहीं पकड़ पाता है, ये परब्रह्म को, और वाणी भी पहुंचकर लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद स्वरूप को जो ज्ञानी जो है, ज्ञानी व्यक्ति है जो समझ लेता है, वो किसी भी वस्तु से नहीं डरता, ठीक। चलिए अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको कि जो है टॉपिक को पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत अगर लिंग में भेदभाव हो जाए तो हमें क्षमा कर देना, तो हम बंगाल से बिलोंग करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत हिंदी में इधर उधर हो सकता है, मगर जो श्लोक है वो समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब से क्या है, हर दिन क्लास चलेगा, कि कक्षा चलेगा और उस कक्षा में हम पढ़ाएंगे कि एक एक बिंदु, और बिंदु के बाद भी क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे उस चैनल में, ठीक है। चैनल का नाम क्या है कि एसएस संस्कृत हब, इसमें आप सब प्राप्त कर लेंगे, ठीक। अब देखिए जो सेकंड वाला श्लोक है वो देखते हैं। सेकंड वाला श्लोक कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए यही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो परीक्षा में 50 क्वेश्चन बनाना पड़ता है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू क्या है, यहाँ से ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, अशोतमा सद्गमयो तमसोमा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मा अमृतंगमयो। तो चलिए ये जो श्लोक है थोड़ा सा
सुर के संयोग में बोलते हैं। असतमासत् गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। उसके बाद भी था शांति शांतियो, मतलब मगर फिर भी देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 ही लाइन दिया गया है, तो 3 ही लाइन का अर्थ बता देते हैं। देखिए असत का मतलब क्या है, जो सत नहीं है, जो सही नहीं है, ठीक है। माँ सदगमय, तो मुझे कहाँ ले जाए, सत की ओर। मुझे हे परमात्मा बोल रहा है, हे परमात्मा अब हमको जो देखिए असत काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हमसे क्या है, जो असत से हमको सत की ओर ले जाइए, सही काम की ओर ले जाइए। गमय मतलब ले जाइए, ठीक है, कि ले चलो। तमसः, तो तम मतलब अंधकार, जो देखिए अंधकार जीवन में क्या है, अब अगर अज्ञानी है, आप किसी विषय को नहीं जानते हैं, तो उस विषय में आपका अंधकारमय जीवन है, ठीक है। तो ज्योति, तो बोल रहा है कि देखिए हमको एक काम करिए, ज्योति की तरह ले जाइए, ज्योति की ओर ले जाइए, अंधकार से ज्योति की ओर ले जाइए। मृत्युर्म, तो देखिए मृत्यु मतलब मृत्यु की दिशा से अमृतम, तो अमृतत्व मतलब मोक्ष, गमय मोक्ष की ओर ले जाइए। अब मोक्ष क्या है, देखिए ये जो आपके जीवन है, जीवन में क्या करना पड़ता है कि आप क्या है, आप पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद फिर क्या है, आपका अवस्था आता है कि बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवक अवस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद आप क्या है, मर जाते हैं। तो देखिए फिर से जन्म होता है ना। फिर से समझ लीजिए किसी भी पशु पक्षी बने या मानव बने, कोई भी बने, आपके जीवन में ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो ये जो जीवन है, जो सर्कल है, वो रोक जाता है कि और जन्म नहीं होगा, ये जन्म नहीं होना ही है मोक्ष, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि ये जो जन्म ना लेना ही है मोक्ष। तो देखिए अर्थ क्या है, समझ लेते हैं कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरत्व की मोक्ष की ओर ले चलो, ठीक है। चलो लास्ट श्लोक क्या है वो हम देखते हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास साक्षी चेताः केवल निर्गुणस्य। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो कि एक देव मतलब क्या है, एक ही भगवान, एक ही भगवान, देव का मतलब है भगवान, सर्वभूतेषु मतलब सब जीवों में, सब जीवों मतलब मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी, सबके जीवन में क्या है, एक ही देव, एक ही भगवान, गूढ़ मतलब छिपा हुआ है, अंतर्निहित है। अब देखिए ये जो हमारे आत्मा है, ये परमात्मा से निकलती है, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे जो सभी आत्मा है वो परमात्मा से निकलती है, ठीक है। तो वही उसी का ही हम सब अंश है, इसीलिए ये कहा जाता है कि एक ही भगवान सभी जीवों में छिपा हुआ है। गूढ़ मतलब छिपा हुआ है, सर्वव्यापी और सभी जगह व्यापित है। और सब जगह देखिए, जहाँ जहाँ पर देखिएगा हर जगह पशु पक्षी है, मतलब क्या है, उसके अंदर आत्मा है, और आत्मा किसके अंश है, परमात्मा। तो सर्वव्यापी मतलब सब जगह व्यापित, सर्वभूतांतरात्मा सब जीवों में। देखिए भूतांत, भूत मतलब एक प्राणी, यहाँ पर भूत मतलब प्राणी है, तो सब जीवों में भीतर का आत्मा अंतर्यामी, कर्माध्यक्ष कर्म का नियम। देखिए आप सब काम करते हैं ना, आपके अंदर आत्मा है और आप सब काम भी करते हैं ना। और सर्वभूताधिवास समस्त प्राणियों का आधार, जो मूल आधार है, अधिष्ठान है, स्थान है, साक्षी सबका दर्शक, चेता चेतन स्वरूप मतलब चेतना है, और केवल एकमात्र निर्गुण गुण से नहीं मतलब निराकार है। कौन निराकार है, देखिए हमारा शरीर है आकार युक्त, आप किसी को क्या है मोटा बोल सकते हैं, किसी को पतला बोल सकते हैं, मगर किसी को देखिए आप बोल नहीं सकते कि आत्मा ऐसा है, आत्मा पतला है, आत्मा मोटा है, ये नहीं कह सकते। आत्मा निराकार है, इसीलिए कहा गया, ठीक है। तो देखिए पूरा अर्थ समझिए क्या लिखा हुआ है कि एक ही भगवान सब जीवों के भीतर छिपे हुए हैं। तो एक ही भगवान जो है सब जीव में है, वो सर्वत्र व्याप्त सबके भीतर अंतर्यामी है, वो कर्म के नियामक जो है, सभी प्राणियों के आधार है,
वो साक्षी चैतन्य स्वरूप एकमात्र और निर्गुण, गुण से परे है, ठीक। मतलब गुण से भी आगे है, ठीक है, निर्गुण। तो जो भी है, तो देखिए गुण, तो गुण युक्त जो है वो आप किसको कह सकते हैं कि आप गुणी हैं, कि आपको हम देख सकते हैं, मगर निर्गुण को क्या समझें, है ना। तो जिसका, देखिए जिसको हम क्या बोले कि जिसको नहीं, आत्मा को नहीं दिखाई देता है, इसीलिए ये कहा गया, ठीक है। तो ठीक है, आज की कक्षा यहाँ तक ही रहने देते हैं, और जो कल या परसों हम करा देंगे जो बाकी 3 श्लोक हैं, और देखिए क्वेश्चन आंसर वही कराएंगे, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि वही है मेन वाइटल चीज़, है ना। मगर जो शॉर्ट क्वेश्चन देखिए आता है, वो अगर आप सिर्फ सुन भी ले जो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से ही आएगा, तो उनमें से ही आएगा, तो वहाँ से पढ़ ले, सुन लीजिए, तो एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक। तो क्लास आज यहाँ तक की रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद।